Hello friends, this is Simbu Singh from Amazing Success Online Classes. Welcome you again. Today we discuss about the concept of ट्रिपल ए. फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपल ए के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी. आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्ड्स एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में फंक्शन करते हैं. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. वर्ब जैसे एक्ट. एक्ट का मतलब होता है कार्य करना. एक्ट से बना है एक्शन. एक्शन का मतलब होता है कार्य. तो एक्शन जो कार्य है वो नाउन है. और एक्टिव जो है, ये एक्ट से बना है एक्टिव. एक्टिव का मतलब सक्रिय, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहां पर जैसे अपन बात करें नॉर्मली वे में, अगर बात करें जैसे संजू इज एक्टिव. संजू जो है वो एक्टिव है. तो यह संजू की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है. तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं. एक्टिवली. एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से. सक्रिय रूप से. जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हीरा वर्क्स. हीरा जो कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? एक्टिवली. तो यह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. वो कार्य करता है, कैसे कार्य करता है. किसी वर्ब्स को अगर क्वालिफाई करें उसको अपन एडवर्ब कहते हैं. आगे हम चर्चा करें. सेकंड वर्ड जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ये वर्ब के रूप में फंक्शन नहीं करेगा. यहाँ पे जो है काइंडनेस, काइंड और काइंडली. बोर्ड पे मैं 3 सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहा हूं. जैसे काइंडनेस है यहाँ पे. काइंडनेस. काइंडनेस इज गुड क्वालिटी. और काइंड जो है, सुनीता इज ए काइंड लेडी. और काइंडली, सुनीता बिहेव काइंडली. हमारी एग्जाम में जो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि जब तक उसको अपन सेंटेंस के रूप में अपन उसको नहीं पढ़ते तब तक अपन उसको अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, एडवर्ब है. तो यहां पर जो है ये काइंडनेस है, ये नाउन का फंक्शन कर रहा है. यहाँ पे काइंडनेस अपन पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये अपन पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. यहां पर ये वर्ब है, ये वर्ब है. इससे पहले जो जगह शुरुआत में जो अपन स्टार्टिंग जो है वो सब्जेक्ट से करते हैं. सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है. यहाँ पे
एक तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं, और वर्ड से भी अपन पता कर सकते हैं, जैसे काइंडनेस, जैसे नेस शब्द लगा हुआ है लास्ट में, तो वो नाउन का फंक्शन करते हैं। अब यहां अपन बात करें, जैसे अपन काइंडनेस का मतलब होता है दया, दया जो है वो अपन नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। सुनीता इज काइंड लेडी, काइंड जो शब्द है यहाँ पे सुनीता की विशेषता बताने वाला शब्द है काइंड, वो काइंड लेडी है। तो यहां अपन एडजेक्टिव के बारे में जब अपन ने चर्चा की थी, तो काइंड जो शब्द है यहाँ पे एट्रीब्यूटिव के रूप में फंक्शन कर रहा है, यानी इसके साथ आकर इसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। काइंडली, इस बिहेव शब्द को, यानी कि सुनीता बिहेव करती कैसे है, कैसे व्यवहार करती है, काइंडली, बहुत ही दयापूर्वक, शिष्टता से, शिष्टता के साथ व्यवहार करती। तो यहां पर इस बिहेव वर्ड को यहाँ पे क्वालिफाई किया जा रहा है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करें उसको अपन एडवर्ब कहते हैं। आगे अपन बात करें, आगे हम चर्चा करें ऑनेस्टी के बारे में। ऑनेस्ट और ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट बेस्ट पॉलिसी, और दया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, और दया वर्क्स ऑनेस्टली। एट हर ऑफिस। ऑनेस्टी जो वर्ड है यहाँ पे, ऑनेस्टी ईमानदारी, एक बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, यानी यह नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है नाउन की जगह। तो नाउन और प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ जो ये वर्ड है अपन बोर्ड पर वॉच कर रहे हैं, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। जया की विशेषता बताई जा रही है, वो लड़की कैसी है। जो नाउन, जया यहाँ पे नाउन है, तो जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताई उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ ऑनेस्ट वर्ड है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य करना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का अपन पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक काम करना। तो कार्य जया करती है, कैसे कार्य करती है अपने ऑफिस में, ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक काम करती है। तो यहाँ इस वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, जो ऑनेस्टली वर्ड है यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो अपन इनको सेंटेंस के माध्यम से अपन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, ये जो वर्ड है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। आगे अपन बात करें एडवाइस, सलाह, सलाह देना। इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस है, जैसे एस आया और एस में सी आया, इसका खाली सलाह होगा, ये नाउन का फंक्शन कर रहा, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा। एडवाइस, ये जो शब्द है अगर नाउन की जगह आएगा तो ये आएगा, और वर्ब के स्थान पर आएगा तो ये आएगा। जैसे अपन बात करें कारण एडवाइस, तो ये जो शब्द एडवाइस है, जैसे इसके एस लगा हुआ है, कर्ण सलाह देता है, तो ये शब्द नहीं आएगा इसमें, ADVICE, ये शब्द नहीं आएगा वर्ब के स्थान पर। वर्ब के स्थान पर यही शब्द आएगा। और एडवाइसेबल, उचित, ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। और यह अपन बात करें वर्ब के रूप में एग्री, एग्री का मतलब सहमत होना। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब सहमति।
एग्रीमेंट जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। एग्रीएबल, एबीएलई जो शब्द लगते हैं, अधिकतर जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करते हैं। एग्रीएबल और एग्रीएबली यानी अपन सहमति के पूर्वक जो है कोई कार्य करना। ब्राइटन, ब्राइटनेस, ब्राइट और ब्राइटली। अब जैसे अपन बात करें, इसमें ईएन लगा दिया, एडजेक्टिव में अगर ईएन लगाते हैं अंत में तो वो फंक्शन करेगा वर्ब के रूप में। ब्राइटन, ब्राइटन का मतलब होता है चमकना, ब्राइटन करना, चमकना। ब्राइटनेस जो होती है वो होती है चमक, नाउन के रूप में। ब्राइटनेस और ब्राइट जो है ये होता है चमकीला। जैसे चमकीला का मतलब कोई अपन कपड़े की बात करें, यानी कि उसके जो कपड़े हैं बहुत ही ब्राइट है, तो उस कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है, जो नाउन की विशेषता बताई जा रही है उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब होता है चमकदार रूप से, यानी वर्ब की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे ब्राइटली, यानी एलवाई लगाया हुआ लास्ट में तो एडवर्ब का फंक्शन करेगा लास्ट में। एडमायर, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एडमायरेशन खाली प्रशंसा होती है, ये प्रशंसा जो वर्ड है नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। एडमायरेबल प्रशंसनीय और एडमायरेबली का मतलब होता है प्रशंसनीय रूप से, यानी उसका जो वर्क्स है अपन बात करें इज वर्क, उसका जो कार्य है इज एडमायरेबल। तो यहां पर जो एडमायरेबल है, जो उसके कार्य को की विशेषता बताई जा रही है, उसका कार्य कैसा है, एडमायरेबल, बहुत ही प्रशंसनीय। एडमायरेबली का मतलब होता है वो कार्य करता है, जैसे ही वर्क्स, वो कार्य करता है। तो यहाँ ये प्रोनाउन है, वर्ब आगे, सब्जेक्ट वर्ब, और आगे अपन बात करें एडवर्ब के बारे में, एडमायरेबली। तो इस वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि वो कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। ब्रेवरी, ब्रेव और ब्रेवली। ब्रेव जैसे किसी की विशेषता बता दी, जैसे महाराणा प्रताप बहुत ब्रेव था, शिवाजी बहुत ब्रेव थे, और यानी नाउन को जो क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और ब्रेवरी, ब्रेवरी जो है, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी जो वर्ड है ये नाउन है। ब्रेवली का मतलब जैसे अपन बात करें प्रताप फॉट ब्रेवली, अगेंस्ट मुगल्स, यानी मुगलों के विरुद्ध जो है बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़े। ब्रेवली, ब्रेवली यानी इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब है फाइट, इसकी सेकंड फॉर्म है फाइट। इस फाइट को क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई जो करें उसको अपन एडवर्ब कहते हैं। आगे अपन बात करें केयर, केयरफुल और केयरफुली, या अपन केयरलेस या केयरलेसली। वर्ड है केयर, केयर यानी परवाह कर, परवाह या देखभाल। केयरफुल या केयरलेस, ये है किसी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, केयरफुल है या केयरलेस। जैसे माय फ्रेंड्स, मेरा जो फ्रेंड्स है, इज केयरफुल टू हिज वर्क, अपने कार्य के प्रति बहुत ही केयरफुल है। ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है या नेगेटिव सेंस में आ रहा है, इतना ही फर्क है। केयरलेसली का मतलब लापरवाह, केयरफुली या केयरलेसली, जैसे वो कोई भी कार्य करता है तो वो जैसे वो खेलता है, जैसे अपन बात करें रामू प्ले, रामू खेलता है, कैसे खेलता है रामू, केयरफुली, सावधानी पूर्वक खेलता है। और यहाँ पर जो नेगेटिव सेंस के रूप में अपन बात करें केयरलेसली, तो ये इस खेलना जो वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता
बताई जा रही है कि वो खेलता है, कैसे खेलता है, केयरफुली खेलता है, केयरलेसली खेलता है। तो वर्ब की विशेषता बताई उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डिश और चाइल्डिशली। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, इसका मतलब होता है ये अवस्था है, और अवस्था अपन नाउन में पढ़ते हैं स्टेट। अपन ने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में, इसका अर्थ होता है बचकाना। और जैसे अपन बात करें, जैसे उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, चाइल्डिश व्यवहार है। जैसे हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश, उसका व्यवहार कैसा है, चाइल्डिश है, बच्चों जैसा व्यवहार है। तो यहां पर जो चाइल्डिश वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में अपन समझे, चाइल्डिशली का मतलब जैसे उसका व्यवहार जो है वो चाइल्डिश है। चाइल्डिशली का मतलब जो वो व्यवहार करता है, ही बी है, वो व्यवहार करता है चाइल्डिशली। ये जो वर्ब है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि व्यवहार करता है, व्यवहार कैसे करता है। आगे अपन बात करें कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मीनिंग से जो होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वासी होना। कॉन्फिडेंटली का मतलब आत्मविश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस, अपन बात करें कॉन्फिडेंस इज गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा गुण है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो है नाउन है, संज्ञा है। कॉन्फिडेंट पर्सन, तो इसके बाद में अपन इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके। अगर इसके बाद में अगर नाउन अपन लगाते हैं वो सही एडजस्ट हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है। इसके बाद में कॉन्फिडेंस के बाद में अपन नाउन नहीं लगा सकते, जैसे कॉन्फिडेंस मैन नहीं होता है, कॉन्फिडेंट मैन हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा उसको इजी वे में अपन समझ सकते हैं। एडवर्ब जो है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब जो भी वो कार्य करता है, कोई सा भी कार्य हो, जैसे वो जो पढ़ता है, जब वो लिखता है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ लिखता है। जैसे ही रीड, जैसे वो पढ़ता है या वो पढ़ाता है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता है, कॉन्फिडेंटली। वही नहीं पढ़ाना है, इस रीड को जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं। आगे अपन देखते हैं फेथफुलनेस। फेथफुल यानी ये कई बार अपन सेंटेंस में हमारी किताबों में अपन पढ़ते हैं, जैसे फेथफुल के बाद नेस लगा दिया या फेथफुल लगा दिया और फेथफुली लगा दिया। तो उसको थोड़ा सा अलग अपन करें, अलग समझे कि एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है क्या है। फेथफुलनेस यानी नेस लगा दिया तो ये नाउन है। फेथफुलनेस यानी वफादारी, अपन या ईमानदारी की बात करें। और फेथफुल किसी पर्सन की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है। फेथफुली जब वो कोई भी फंक्शन करता है तो कैसे फंक्शन करता है, ईमानदारी से वो काम करता है, फेथफुली वो कार्य करता है। तो फेथफुल किसी पर्सन की विशेषता बताई जा रही है, जैसे ही इज फेथफुल टू हिज वर्क, वह अपने कार्य के प्रति बहुत फेथफुल है। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस यानी कि उसको ये क्वालिटी बताई जा रही है, जो क्वालिटी बताई उसको अपन नाउन कहते हैं। क्वालिटी कैसे, क्वालिटी खुद एक क्वालिटी। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस यानी वफादारी इज गुड क्वालिटी, एक अच्छा गुण है। फेथफुली यानी जब वो कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, जैसे वो पढ़ाता है, जैसे ही टीच, वो जब वो पढ़ाता है फेथफुली, फेथफुली वो पढ़ाता है, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाता है। तो हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। आगे अपन पॉवर्टी, पुअर और पोअरली की बात करें।
पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और ये एक स्टेट है, अपन ने पढ़ा था स्टेट में। और पुअर, पुअर जो वर्ड है ये गरीब, ये किसी की विशेषता बताई जा रही, नाउन की विशेषता, कोई किसी का नाम, प्रसंग का नाम हो सकता है, व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। जैसे अपन बात करें किसी की भी, ही इज ए पुअर मैन, वो गरीब व्यक्ति है, तो इसकी विशेषता, ये प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। तो जो प्रोनाउन प्रोनाउन और नाउन की जो विशेषता बताए उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं। पॉवर्टी, जैसे गरीबी, पॉवर्टी इज ए कर्स, ए कर्स है टू मैन, आदमी के लिए। तो ये कर्स जो वर्ड है यानी कि अभिशाप है, ये पॉवर्टी ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, वर्ब, और अपन आगे पढ़ते सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट। पोवरली, पोवरली का मतलब जब वो रहता है बहुत ही दरिद्रता के साथ रह रहा हो, जैसे ही लिव्स, वो रहता है पोवरली। तो यहाँ पर लिव या रहना वर्ब है, उस वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है 13 जो वर्ड है उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि ये किसके रूप में फंक्शन कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, या नाउन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं इस पर आप एक एक सेंटेंस बनाकर आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनेकों वर्ड्स हैं जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा लगातार प्रैक्टिस करें, और जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो उसको डिफरेंस करना अपन सीख जाएंगे कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।